वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव इट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी वेरी करती है। फिर हमने बोला था कि एक लॉ आया था कोलरॉस लॉ, वो यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी और पार्टिकुलरली वीक कंडक्ट उससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट for calculating the weak electrolytes that law is used because it is not easy to directly calculate the conductivity of weak electrolytes because they don't get ionized too much. Okay, now we will study about Kohlrausch law. Kohlrausch law, ठीक है। तो कोलरॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ही स्टडीड द मोलर कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। ही स्टडीड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक, दोनों के लिए। इन्होंने बोला क्या इस लॉ के हिसाब से, जैसे सपोज कीजिए ये बोलता है, एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, जैसे H2SO4 है, ठीक है, इसका आयोनाइजेशन हुआ तो क्या देता है 2H+ और एक SO4 2-, राइट। तो ये कहता है H2SO4 का जब आयोनाइजेशन होगा तो इसका जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होगा वो इक्वल होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस, ठीक है। सम टोटल ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, आयंस का, H+ का, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-, और ये मल्टीप्लाई होता है जितने आयंस रिलीज़ होते हैं। तो H+ का कितना रिलीज़ हुआ 2 से, तो ये 2 मल्टीप्लाइड होगा, इसके 1 निकले हैं तो ये 1 से बस यही है कोलरॉस लॉ। ये कहता है कि जब आयंस आयोनाइज होते हैं तो इस मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब हाईएस्ट कंडक्टिविटी, क्योंकि हमने पढ़ा जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है तो वहाँ पे कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होगी, वो इक्वल होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं आयोनाइजेशन के बाद, मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर्स ऑफ रेस्पेक्टिव आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जितना मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉ, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, H+ आयन का जो कंडक्टिविटी होगा, माइग्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, उसका इसके प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है तो भी ये जितना कंडक्ट करना चाहिए अपना कंडक्ट करेगा, इसके होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसके होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं, दोनों इंडिपेंडेंटली अपना मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन में। तो ये लॉ कहता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज़ मतलब πm ऑफ केटायंस एंड एनायंस, ऑफ केटायंस एंड एनायंस, जो भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एनायंस, विथ ईच कंडक्टेंस टर्म, विथ ईच कंडक्टेंस टर्म multiplied by number of respective ions present, number of respective ions present, मतलब जितना नंबर उस आयंस का मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से पता लगाते हैं।
इनके हिसाब से सिंपल सा लॉ है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ इन्होंने नहीं बोली थी, ठीक है। और इसी को यूज़ करके स्ट्रॉन्ग और वीक हर एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी पता लगा लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे HCl का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाई बनाया है ना, इन्होंने एक अलग सिंबल यूज़ किया था, लैम्डा यूज़ किया था, चलो उसी सिंबल को यूज़ करते हैं। इन्होंने बोला था लैम्डा, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ किसका, कैटायन, पॉजिटिव आयंस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। फिर इसका नंबर और इसका नंबर, जो भी नंबर हो, मान लो ये N1 है, ये N2 है, जितना प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप ले लो HCl, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन, ठीक है, ये ना। दोनों एक एक ही प्रोड्यूस करते हैं आयन, तो एक ही रहेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उतना ही रहेगा। एक ले लो, ए फॉर लिख देता हूँ, तो ये आपको ध्यान समझना, फॉर Al2SO4 3, तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पॉजिटिव आयन कौन सा है, कैटायन Al3 प्लस AlSO4, ठीक है, 2 माइनस Al कितना पर Al2 है, तो ये 2 प्रोड्यूस करेगा, और SO4 3 आयन प्रोड्यूस होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी मोलर कंडक्टिविटी को, तो इस तरीके से ये लॉ बोलता है, निकाला जाएगा क्या, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी। इसका एक एप्लीकेशन देखना है हमें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं, इस मेथड से यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वीक सॉल्यूशंस की, वो बहुत ही कम होती है, प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, हमने यहाँ पे देखा पीछे वाले में, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रीच करते ही नहीं है, तो इनके लिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसको यूज़ करके कोलरस लॉ इसको किया जा सकता है। जैसे कि सपोज़ करो, से फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। तो जनरली होना क्या चाहिए, आइडियली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इसका CH3COOH ये होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस आयन। ये पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरीके से मुश्किल होता है ये सब निकाल देना, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनका कंडक्टेंस, चूँकि ये आयनाइजेशन बहुत कम होता है, तो सॉल्यूशन में जब आप कंडक्टेंस निकालोगे, सपोज करो थोड़ा बहुत जो भी आयनाइजेशन हुआ है उसका निकालने की कोशिश भी करोगे, तो जो आपके पास वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, और ज़्यादातर ये मौजूद होता है, तो एक्चुअली में आपको गलत वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर मुझे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, तो इन्होंने बोला कि इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से। सो कोलरॉस सेट
टू यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। कैसे? इनके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को लो जिसका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है और उसके थ्रू इनका वैल्यू निकाल दो। ठीक है, जैसे कि इसका निकालना है मुझे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। ठीक है, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो जैसे कि CH3। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA इनफाइनाइट डाइल्यूशन में प्लस कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ठीक है, माइनस कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। आप पाई वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, लैम्डा भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक तरीके से हमने क्या किया है, हियर व्हाट वी हैव डन, CH3CONaCl है तो CH3COONa प्लस HCl, इनके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3COOH और NaCl बाहर निकल जाएगा और इसमें से मैंने NaCl बना और इसी में से मैंने NaCl माइनस कर दिया तो ये कट जाएगा तो बचा क्या, CH3COOH। मतलब जो ये हैं वीक एसिड्स हैं उनका जो कंडक्टिविटी निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वी कैन यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। विल राइट दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और उसके हिसाब से फिर उसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। ठीक है, तो जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al3 plus and SO4 2 minus are 189 and 160 ohm minus 1 सेंटीमीटर टू मोल माइनस 1। तो पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 3 कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, ऊपर मैंने बताया था उस तरीके से कर दो। कितना हो जाएगा इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 2Al बनेगा, 2Al इसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, प्लस 3SO4 बनेगा, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो 2Al की कंडक्टिविटी कितनी दी है 189, तो 2 इंटू 189 प्लस 3 इंटू 160 जो भी वैल्यू आ जाए यहाँ पर, तो इस तरीके से निकल जाएगा। एक वीक का देख लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है उसी का क्वेश्चन। ठीक है, द वैल्यूज़ ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, NaCl and CH3COONa आर ये वैल्यू दी गई है कितनी 426.1। ठीक है, 126.5 नेट से क्वेश्चन निकाला है मैंने। आपके जो NCERT की एग्जाम्पलर बुक एक आती है उसी का क्वेश्चन है ये। 91.0 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर टू मोल माइनस 1। तो आपसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH कितनी होगी। तो हमने बताया था, अभी देखा था, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ लगा देंगे, CH3COOH को इसके टर्म में लिख देंगे। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन प्रैक्टिस से सही हो जाएगा ये। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, आप चाहो तो एम की जगह सीधे ये लिख सकते हो, तो पता ही मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। क्या लिखा सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl
प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख दो। HCl का कितना दिया हुआ 426.1, CH3CONa का 126.5 और माइनस 91, जोड़ लो जितना आ जाए, तो वो हो जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐड कर लो 426.1 126.5 552 और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो जो भी आ जाए। ठीक है, अब NH4OH का ऐसे ही तो वो भी निकाल सकते हो आप लोग। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन वर्क ऑन दैट, में भी वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसका यूज किया जाता है एक और चीज़ के लिए, दूसरा एप्लीकेशन है, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कितना डिसोसिएशन हो रहा है, दैट इज़ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, मैं ये बहुत ज़्यादा स्टोरी की तरह नहीं बनाएंगे, इसमें सीधे फॉर्मूला में है, आपने पहले पढ़ा होगा, अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो बनाया जाता है कैसे, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट सम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से ये निकाला जाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। दिस इज सी सम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसी पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे में भी जितना हमने लिया है डिवाइडेड बाय उसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होगा, उस तरीके से उसका ये निकाला जाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप अल्फ़ा को सम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये क्या कर रहे हो आप, केटायन और एनायन के टर्म में लिख रहे हो, तो उस तरीके से लिख सकते हो नंबर ऑफ केटायन, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, किसकी, केटायन की, प्लस मान लो ये N1 नंबर है और N2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, एनायंस। उस तरीके से ही निकालते हैं वीक का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हमने देखा ना यहाँ पे डायरेक्टली मेथड यूज़ नहीं कर सकते, तो इस तरीके से यूज करते हैं इसे। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। ये सब था कोलरिज लॉ के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, इन सब पे 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, लेट मी क्लोज, थैंक यू।